जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, हाल ही में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत इन्होंने एक बयान दिया है कि 10-15 साल में हम अखंड भारत बना चुके होंगे। तो ये एक्चुअली बीच बीच में ये जो मोहन भागवत जी है ये ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं। जब देश किसी दिशा में जा रहा होता है, देश में महंगाई बढ़ रही होती है या सरकार की नाकामयाबी दिखती है, तो आरएसएस की तरफ से ऐसे इस तरीके के वक्तव्य आते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि इनको कुछ ओरिएंटेशन है या नहीं। हमारे मेडिकल साइंस में एक हम लोग टेस्ट करते हैं कि पेशेंट ओरिएंटेड है क्या, टाइम प्लेस पर्सन में ओरिएंटेड है कि नहीं है। इनको अपने बीते हुए काल की या आज के वर्तमान काल की कुछ सजगता है, इनको कुछ उसके बारे में वो अवेयर है या नहीं है। इससे हम पता लगाते हैं कि उनका दिमागी हालत कैसी है। तो ये अखंड भारत का मुद्दा लाते हैं और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा लाते हैं, दो चीज़ें आरएसएस के लोग लाते हैं। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि चलो कुछ थोड़ा सा इतिहास में जाके देखते हैं कि ये अखंड भारत क्या चीज़ है, ये कभी हुआ करता था क्या, और अगर एग्जिस्ट करता था तो वो किस फॉर्म में था। भारत नाम जो है ये कैसे आया, और हिंदू जिसको हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात होती है, ये हिंदू वर्ड कहाँ से आया, और आज के एक्चुअल ज़मीनी हालात क्या है। और ये जो रट लगाए बैठे हुए कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड देश बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। देश तो अखंड है, थोड़ा सा नॉर्थ में वो कश्मीर का प्रॉब्लम है, अदरवाइज देश अखंड है। लेकिन ये अखंड भारत की जो बात करते हैं तो इसके बारे में एक्चुअल ज़मीनी हालात क्या है, और ये लोग क्यों ये बात हमेशा छेड़ते रहते हैं अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की। तो सबसे पहले हमें ये बात ध्यान में लेनी चाहिए कि ये जो हिंदू वर्ड है इसके बारे में थोड़ा पता करते हैं। पहले हिंदू वर्ड जो है ये सबसे पुरानी जो बात है, ये सिंधु नदियाँ जो है, अब पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर थोड़ा सा पंजाब जो प्रांत है वहाँ पर ये सिंधु और उसकी 7 उपनदियाँ हुआ करती थी, उसको सप्त सिंधु भी कहा करते थे। तो ये सिंधु अरब जो लोग हैं, पारसी जो लोग हैं, उस भाषा में इनको सिंधु बोलने से प्रॉब्लम होती थी, वो हिंदू बोलते थे। सप्त सिंधु को हप्त हिंदू कहा करते थे। तो सिंधु के आजू बाजू में तट पर रहने वाली जो संस्कृति है उसे सिंधु संस्कृति, और अरबी लोगों के भाषा में कहे तो हिंदू संस्कृति। तो उस एरिया को सिर्फ हिंदू कहा जाता था, हिंदू एरिया, हिंदू संस्कृति। और फिर उन लोगों को हिंदू कहा जाता था, कुछ लिमिटेड एरिया में जो लोग हैं उनको। तो इसका अर्थ ये कोई धर्म नहीं हुआ करता था, ये सिर्फ बाहर के लोगों ने दी गई एक नाम था। इसी को ग्रीक, रोमन और जो यूरोपियन लैंग्वेजेस है ये सिंधु को इंडस रीजन कहा करते थे, और इंडस रीजन की वजह से इस एरिया को वो इंडिया कहा करते थे। तो ये अंग्रेज़ों ने इंडिया सारे दुनिया में ये फैलाया, और बाद में फिर ये कंट्री को भी मिला, उसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा। तो अगर आप ये हिंदू की ये हिस्ट्री हो गई, ये कोई रिलीजन नहीं था। बाद में फिर इंडिया के सारे लोगों को हिंदू ऐसा नाम दिया गया। जब मुगल शासक आए तो यहाँ के जो लोग हैं ये हिंदू है, ऐसा हुआ। और जो लोग कन्वर्ट हो गए वो मुसलमान हुए, क्रिश्चियन हुए। तो बचे हुए सारे लोगों को हिंदू नाम से जाना जाने लगा। इसका धर्म से कोई मतलब नहीं था। धर्म की हिस्ट्री अलग है। हमारे यहाँ पे वैदिक प्रिंसिपल्स पे के आधार पे धर्म हुआ करता था। वेद मानने वालों को आस्तिक और न मानने वालों को नास्तिक कहा जाता था। फिर ईश्वर मानने वालों को आस्तिक, ईश्वर न मानने वालों को नास्तिक। फिर बुद्धा के समय पर बुद्धा ने जो शील, सदाचार और प्रज्ञा का अभ्यास बताया और उसी को सनातन धर्म बताया। उसके जाने के बाद फिर वेदा और बुद्धा को मिक्स करके ब्राह्मणों ने अपना ब्राह्मण धर्म बनाया, और वही चल रहा था। चातुर्वर्ण के आधार पर ब्राह्मण धर्म चल रहा था। उसी वक्त पर ये मुस्लिम शासक आए, ब्रिटिश आए, और इन्होंने सारे लोगों को हिंदू कहना शुरू किया। तो ब्रिटिश काल में इन लोगों ने जो ये हिंदुत्ववादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, इन्होंने सारे लोगों को हिंदू, इस धर्म को भी हिंदू मानना शुरू कर दिया और इसको प्रचलित भी किया। जैसे सावरकर ने प्रचलित किया, और काफ़ी सारे ब्राह्मणवादी जो ऑथर्स हैं इन्होंने इस वर्ड को प्रचलित किया। तो ये ऐसी हिस्ट्री है। ये कोई एक हिंदू रिलीजन नहीं हुआ करता था, ये ओरिजिनली सिर्फ ब्राह्मण रिलीजन है।
और भारत के लोगों को हिंदू ये नाम बाहर के शासकों ने दिया था। अब बात करते हैं कि भारत को हिंदुस्तान इसी की वजह से नाम आया, इसी की वजह से इंडिया नाम आया। तो ये भारत नाम कहाँ से आया, तो इसके बारे में अगर इतिहास को हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में 3 प्रमुख सोर्सेस है जिससे भारत नाम मिलता है। पहला जो है ये ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद माना जाता है, उसमें ऋषभ राजा का पुत्र था, उसका नाम भारत था। बाद में ये ऋषभ राजा को जैन तीर्थंकर पहले जैन तीर्थंकर माने गए, तो उनके पुत्र का नाम भारत आता है। दूसरा जो उल्लेख आता है, रेफरेंस आता है, ये जब आर्य जो लोग थे वो ग्रुप्स में आए थे और उन्होंने वो वेस्टर्न साइड से आए थे, नॉर्थ वेस्ट से, और नॉर्थ इंडिया में बस गए थे। तो वो जब व्यास और सतलज नदी को क्रॉस करके पूरब में सेटल हो गए तो उस एरिया को भरत जनपद ऐसा नाम दिया गया। तो ये एक लिमिटेड एरिया था सतलज और व्यास नदी के पूरब में। ये कोई पूरी भारत भूमि को, ये जो आज जिसको हम भारत भूमि कहते हैं, उसका नाम नहीं था, सिर्फ एक लिमिटेड जनपद का नाम था। फिर बाद में एक महाभारत जो हमारा महाकाव्य है, इसमें दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भी भरत है। लेकिन जो इतिहास के जानकार है उनके हिसाब से ये जो ऋग्वेद में जो ऋषभ राजा के पुत्र का नाम था, उससे ही ये नॉर्थ इंडिया में एक लिमिटेड एरिया को भारत नाम दिया गया होगा, ऐसी मान्यता है। इस पर ज्यादा लोगों की एकजुटता दिखाई देती है कि ये यहाँ से आया होगा। तो ये लिमिटेड एरिया था भारत। हिंदू, मैंने आपको बताया कि इसका कंसेप्ट क्या था। अब अगर हम भारत देश की व्यापकता का विचार करते हैं तो सबसे ज्यादा व्यापक अगर भारत देश किसी राज्य में या किसी राजा के रेजिम में रहा था तो वो सम्राट अशोक थे सबसे पहले। लेकिन उस वक्त उसको भारत नहीं करते थे, उसको जम्बूद्वीप कहते थे। और बुद्ध का जो साहित्य है, जो रामायण और महाभारत के पहले का है, उसमें भी जम्बूद्वीप ही कहा गया है। उसके बाद का जो साहित्य हमें मिलता है, जो अल बिरूनी मोहम्मद गजनी के साथ आया था ये, तो उसकी एक किताब है, बड़ी फेमस हिस्टोरिकल किताब है, और उसका नाम है किताब अल हिंद। इस किताब में भी वो हमारी जो भूमि है उसका नाम जम्बूद्वीप है ऐसे बताता है। इसका मतलब यह है कि बुद्धा के टाइम से लेकर 11वीं-12वीं शताब्दी तक, सेंचुरी तक, इसका नाम जम्बूद्वीप हुआ करता था, इस पूरे भारत जो आज भारत भूमि है उसका। तो सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य सम्राट थे। सम्राट कनिष्क जो कुषाण डायनास्टी के सम्राट थे, उनके ज़माने में भी भारत भूमि जो है काफ़ी बड़ी विस्तारित हुई थी। उसके बाद 17वीं सदी में जो औरंगजेब आया, उस ज़माने में भारत काफ़ी, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री, मीडियावल हिस्ट्री की बात करें तो औरंगजेब के ज़माने में ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। फिर ब्रिटिश के ज़माने में और ये एक्सटेंड हो गया क्योंकि उनके अंडर पूरा का पूरा साउथ इंडिया भी आ गया। लेकिन इसमें श्रीलंका नहीं था, इसमें नेपाल नहीं था, ये कभी भी भारत के पार्ट एज सच नहीं थे। जम्बूद्वीप से, भारत से ये अलग राज्य हुआ करते थे रूलिंग के हिसाब से। यहाँ के राजा अलग रूल करते थे, कश्मीर का राजा अलग हुआ करता था, और भारत में भी अलग अलग हिंदू मुस्लिम राजा अपने अपने प्रांत को रूल किया करते थे, जो ब्रिटिश और मुगल साम्राज्य के अंदर उनके मांडलिक हो गए थे, उनके छतरी के नीचे वो आ गए थे। तो ब्रिटिश जाने के बाद भारत एक पूरा देश हो गया, जो सरदार पटेल और उस वक्त की जो सरकार थी नेहरू जी की, उन्होंने उसको एक पूरा भारत बनाया। उस वक्त की अगर बात करें पार्टीशन की, तो मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए था, लेकिन हिंदू महासभा और आरएसएस को भी हिंदू नेशन चाहिए था, उनको हिंदुओं का राष्ट्र चाहिए था। तो उनका एक दूसरे के साथ किस प्रकार का यूनियन था, ये अलग मुद्दा है। ये सबको मालूम है हिस्ट्री में कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और उनको अपने अपने धर्म के हिसाब से राज्य चाहिए थे, ये सबको मालूम बात है। तो अखंड भारत जिसे कहते हैं कि इनकी जो कल्पना है, इनके जो फोटो सर्कुलेट होते हैं आरएसएस बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा या उनके जो सपोर्टर्स होते हैं, ये इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और चाइना का भी कुछ पार्ट और श्रीलंका ये सब लेते हैं। एक्चुअली इस तरीके का भारत कभी नहीं था, उसे भारत भी नहीं कहा करते थे, ये जम्बूद्वीप हुआ करता था। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल इसका कोरिलेशन करें तो सम्राट अशोक के ज़माने में सिर्फ ये सब फैला हुआ था, और उस वक्त
हिंदू या ब्राह्मण धर्म का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि सम्राट अशोक ये सनातन बुद्ध ने जो धर्म सिखाया है उसको फॉलो करता था और उसी का प्रचार करता था। उसके बाद में अगर हम देखें कि कुषाण डायनास्टी का किंग कनिष्का है, उसका भी वो सेक्युलर किंग था, वो वैदिक लोगों को भी सपोर्ट करता था, लेकिन वो बुद्धिस्ट किंग था, वो बुद्धा को फॉलो करने वाला था। और ये जो स्तूप बने हैं, ये काफ़ी सारे पुराने ज़माने के जो मोनूमेंट्स मिलते हैं आज भी पाकिस्तान और पेशावर उस एरिया में, ये उसी के ज़माने में है। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट उसी के ज़माने में हुआ था। तो उस वक्त भी ब्राह्मण या हिंदू रिलीजन का कोई रिलेशन नहीं था कि पूरे भारत भर का वो रिलीजन है या पूरे भारत भर में फैला है, ऐसी कोई बात नहीं थी। औरंगजेब के ज़माने में तो इस्लामिक राजा था, वो इस्लाम को मानने वाला था, लेकिन उसके ज़माने में भी काफ़ी सारे हिंदू राजा हुआ करते थे और उनके छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन मेन जो राज्य था वो औरंगजेब का था। ब्रिटिश के राज में ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये हिंदुओं का है या मुसलमानों का है, क्रिश्चियनों का है। और स्वतंत्र भारत तो ये सेक्युलर स्टेट है, ये हिंदू राष्ट्र हो नहीं पाया, इसलिए गांधी जी को गोडसे ने मरवा दिया, उनका खून कर दिया। और वो स्वतंत्र भारत का वो पहला अतिरेकी था कि जो भारत को सेक्युलर राष्ट्र बनाने से उनको खुशी नहीं हुई थी, उसको गोडसे को। और उस वक्त गोडसे की विचारधारा के जो लोग थे ये पाकिस्तान के सपोर्ट में थे, मुस्लिम लीग को अलग बनाने के, अलग पाकिस्तान बनाने के सपोर्ट में थे। यही हमारे पास सबूत है सारे। तो ये हो गई बात भारत की, स्वतंत्र भारत की। अखंड भारत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, ये अलग अलग राज्य थे। और जो भी बड़ा भारत हुआ करता था उसमें कोई हिंदू या ब्राह्मण धर्म का कोई उसमें संबंध नहीं था। लेकिन ऐसी बात होने के बावजूद इस देश को भारत नाम आ गया। इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल कारण है। और फिर हमारी जो संविधान सभा 1948-49 में जो मीटिंग्स हुई हमारे लीडर्स की उस वक्त के, तो उन्होंने इस पर विचार किया और फिर इंडिया जो फेमस नाम था उस वक्त का वो दिया गया। और सेकंड नाम, ताकि इसके हिस्ट्री में काफ़ी सारे रेफरेंसेस थे, तो वो एक नाम देश को दे दिया गया। तो भारत, उसके पहले भारत नहीं था, ऐसे पूरे देश को भारत नहीं कहा जाता था, इंडिया कहा जाता था 100-150 साल तक। फिर हिंदुस्तान कहा, ये भी दूसरा एक नाम था। और भारत जैसे हम स्वतंत्र हुए तो हमारे पूर्वजों ने उसको भारत ये दूसरा नाम भी दिया, इसीलिए इंडिया दैट इज भारत ऐसे हमारे संविधान में भी है। तो इसके बावजूद और कुछ नाम का उल्लेख होता है जो मैं कर देता हूँ, नहीं तो जो लोग ये वीडियो सुनते हैं वो बोलते हैं आपने तो कहा ही नहीं कि उसको ब्रह्मवर्त कहते थे, उसको ब्रह्मर्षि देश कहते थे, मध्य देश कहते थे। ये नाम भी मनुस्मृति में आए हैं, आर्यावर्त का भी उल्लेख आता है सूत्र साहित्य में। तो ये सारे नाम है और इनसे भारत और इंडिया बन गया। तो ये हमें ये बताते हैं कि अखंड भारत ऐसी कोई चीज नहीं थी। ये सब आरएसएस वाले लोग जो है ये इन्होंने अभी ये पिछले कुछ सालों में, दशकों में ये सामने लाया है, लोगों को गुमराह करने के लिए, नौजवानों को बताने के लिए कि हम पाकिस्तान, ये कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये सब एक साथ जोड़ने वाले हैं और ये सब हमारा होने वाला है, ये सब हिंदू राष्ट्र होने वाला है। साथियों, मैं ग्लोबली रहता हूँ, मैं काफ़ी सारे मुस्लिम राष्ट्र के जो लोग होते हैं उनसे भी, उनके साथ काम करता हूँ यहाँ पर। और उनसे जब बात होती है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, तो ये लोग अपने अपने देश के प्रति काफ़ी स्वाभिमानी है, उनको बड़ा लगाव होता है अपने देश के प्रति। तो पाकिस्तान तो एक न्यूक्लियर स्टेट है, बड़ा स्ट्रांग नेशन है। बांग्लादेश एक स्ट्रांग नेशन है। नेपाल, हमारा देश कहता था कि चाइना को लाल आँख दिखानी है, लेकिन नेपाल भी हमको लाल आँखें दिखाता है। और दे आर ऑल्सो प्राउड नेपालीज, प्राउड श्रीलंकन्स। अपना अपना देश होता है, इनको हम कैप्चर करके हम अखंड भारत बनाएंगे, ऐसी सोच, मतलब यू आर डिसोरिएंटेड। आपको पता नहीं है कि आप कौन से काल में जी रहे हैं, आपको पता नहीं है कि ये रियलिटी क्या है और क्या आप बता रहे हो, क्या प्रोपोगेट कर रहे हो। आप डिसोरिएंटेड हो, यही मैं कहूँगा। ज़्यादा मैं बैड वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहता हूँ इसके बारे में। तो ज़मीनी हालात ये है कि आज हमारे कश्मीर में, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी है, चाइना ऑक्युपाइड भी है, उसको अक्साई चीन कहते हैं, इन प्रांतों में हमारी कोई पहुंच नहीं है। ये बात तो छोड़ दो, लेकिन हमारा जो कश्मीर है उसमें भी हमने हमारे कश्मीरी जो भाई है उनको हिंदू मुसलमान में इतना बदनाम कर दिया है, उनके खिलाफ वातावरण तैयार कर दिया है कि वो नाराज हो गए हैं।
और ये अब नहीं हुआ है। 1990 में जब आरएसएस के राज्यपाल थे, जब बीजेपी सपोर्टेड केंद्र में गवर्नमेंट थी, उस वक्त ये कश्मीर का माहौल बिगाड़ा गया। वाजपेयी साहब के जमाने में भी काफी सारे आतंकवादियों को छोड़ा गया बदले में, जो कंदाहार का जो हाईजैक हुआ था एयरपोर्ट उसमें। और मोदी जी ने तो कश्मीरियों को, वहां के हमारे मुसलमान नागरिकों को इतना बदनाम कर दिया है कि वो सरकार से, भारत से अब दूर हो गए हैं। तो हमको हमारी बॉर्डर्स ही नहीं संभाली जा रही है। चाइना के जो वहां से आक्रमण हो रहा है हमारे यहाँ पर, अभी चाइना ने जो पैंगोंग लेक है उसके ऊपर ब्रिज बना दिया है जो इलीगल है, उसके बारे में आरएसएस एक वर्ड भी नहीं बोलता है, बीजेपी गवर्नमेंट एक वर्ड नहीं बोलती है, मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। फिर वहां पे उन्होंने मोबाइल टावर्स बना दिए, वहां पे पक्के गांव बन रहे हैं, जो हमारा इलाका हुआ करता था उसमें ये सब वो बना रहे हैं और अंदर अंदर आते जा रहे हैं। इसके बारे में आरएसएस चुप बैठती है और बात करती है अखंड भारत की। तो क्यों करती है? जमीनी हालात जो है वो कुछ और बता रहे हैं, लेकिन आरएसएस कुछ और ही बता रही है। तो ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि इनके मन में डर है, इनको डर है कि सत्ता हाथ से ना चली जाए, हम हार ना जाए। और ये डर क्यों है? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट कर रहे थे खुद को कि हम देश को अच्छे दिन लाएंगे, हम देश को आधुनिक बनाएंगे, आमदनी बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करेंगे, गैस कम करेंगे, हम सब अच्छा करेंगे, ये सब फेल हो गया है। इन्होंने अपने जो दोस्त है इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको सरकार की प्रॉपर्टीज, कंपनीज जो फायदे में थी वो भी बेच दी है, सारे राइट्स ये बेच रहे हैं। और देश के हालात ऐसे हो गए कि इनके सामने अब हिंदू मुस्लिम करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचा है। इसीलिए ये राम के नाम से, जो हनुमान के नाम से जो धार्मिक उत्सव होते हैं, भाईचारा बढ़ाने के होते हैं, इन दिनों पर ये बच्चों के हाथ में तलवारें, चक्कू देकर उनसे माँ के बारे में गालियां दे इनके मुंह में ये दे रहे हैं और ये वातावरण खराब कर रहे हैं। और इनका एक ही मकसद है कि इसको हिंदू मुस्लिम बनाया जाए, ताकि जो जो हिंदू मानने वाले लोग हैं जो बहक जाते हैं, ये उनके पाले में सीधे वोट्स डाल दे और 2024 को ये फिर से चुनकर आए। बस इसी एजेंडे को आरएसएस अब सपोर्ट कर रही है। आरएसएस ये राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र का हित, ये जब उनका राष्ट्रवाद, ये जो सारे जो मुद्दे होते हैं, ये सब अब मोदी जी को फिर से सत्ता में लाने के लिए इन्होंने कॉन्सेंट्रेट कर दिए, क्या चैनलाइज कर दिए हैं। बाकी और इसमें कुछ नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र, इनकी असलियत क्या है, इनके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है और आरएसएस की जमीनी हालात क्या है, आज के देश के जमीनी हालात क्या है, और आरएसएस इन चीज़ों पे क्यों बार बार ये जाप करती रहती है, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। ये आपको मैं समझा पाया हूँ। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी ये वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद सर।